नमस्कार दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जिउतिया का त्यौहार है, ऐसे में हम जीमूत वाहन की बहुत ही पौराणिक कथा को सुनेंगे। कथा इस प्रकार है कि गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। जीमूत वाहन ने उस वृद्धा से रोने का कारण पूछा तो वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है। वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ के बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वैधशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वो उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबा कर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक नागवंश की वृद्धा स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपना प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपना भूख शांत करें। गरुड़ जीमूत वाहन की बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जहाँ घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी
और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया था। जीवित पुत्र के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। दोस्तों, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से दशमी तिथि तक जितिया का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से शुरू होती है। नहाय खाए के अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को ज्योतिया, खरज्योतिया, जितिया, जीवित पुत्रिका या जीमूत वाहन अनेकों तरह के नामों से भी जाना जाता है। माताएं ज्योतिया का व्रत अपने संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु और उनकी कुशल मंगल की कामना के लिए रखती हैं। दोस्तों, संतान को सुख देने वाली और उन्हें दीर्घायु बनाने वाली ज्योतिया का यह पावन त्यौहार इस साल 2023 में 5 अक्टूबर को नहाय खाए से शुरू हो रहा है। 6 अक्टूबर को निर्जला व्रत और 7 अक्टूबर को व्रत का पारण होगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत में व्रत कथा पढ़ने या सुनने का विशेष महत्व है। दोस्तों, इस त्योहार की चील्हो और सियारों की कथा भी बहुत ही प्रचलित है। चील्हो सियारिन की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। इसी मंगल कामना के साथ दोस्तों, आज का ये जीमूत वाहन का पवित्र कथा समाप्त होता है। अगर आपको ये कथा अच्छा लगा हो तो कृपया कर इस चैनल को एक छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए इसी तरह की कथाओं के लिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। भगवान जीमूत वाहन हमारी संतानों की रक्षा हमेशा करें, उन्हें लंबी आयु और जिंदगी प्रदान करें, उनकी काया निरोगी और उनके ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली भरी रखें। इसी कामना के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।